हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है वो है ग्रेटिट्यूड के ऊपर, यानी थैंकफुलनेस। ग्रेटिट्यूड का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस, यानी कि धन्यवाद का भाव, यानी कि शुक्राना, यानी कि एक ऐसा भाव कि बस मैं हर चीज के लिए, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, मैं हर एक के लिए पूरी तरह से थैंकफुल हूं। धन्यवाद का भाव है मेरे अंदर। आज इसी को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर थैंकफुलनेस का भाव आ गया तो यूं समझ लीजिए लाइफ जो है ना आपकी इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान लाइफ हो जाएगी कि आप जिसको सोच भी नहीं सकते। और सबसे मुश्किल अगर काम है ना, ये यही है, थैंकफुलनेस आना, ग्रेटिट्यूड का भाव। एक होता है भाव, एक होता है एटीट्यूड ही क्रिएट ऐसा हो गया, यानी कि जो आपकी मशीन है आपकी सोचने की, आपकी फीलिंग करने की, आपकी एक्शन की, उसमें पूरी तरह से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया है कि आप जो है ना, एटीट्यूड आपका ऐसा हो गया है कि बस बिल्कुल आपके अंदर थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड जो है ना कूट कूट के भरा हुआ है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड उसी के अंदर पैदा हो सकता है जिसके अंदर कंप्लेंट्स नहीं है। दोनों चीजें एक साथ नहीं रहती। और आजकल जो है ना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा करने के लिए हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं, आज हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, अच्छी बात है ये, लेकिन इससे उतना कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत जो है ना फॉरगिवनेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई फॉरगिवनेस कब करते हैं कि मैं इसको माफ करता हूं, मैं इसको माफ करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको माफ करता हूं तो इसका मतलब है ये गलत है, इसने गलत किया है, इसलिए मैं इसको माफ कर रहा हूं। इससे गलती तो हुई है इसलिए मैं माफ कर रहा हूं। आई फॉरगिव यू। लेकिन मैं एक स्टेप ऊपर जाने की बात कर रहा हूं कि फॉरगिवनेस की जरूरत ही ना पड़े, कि मेरे अंदर यह भाव पैदा हो जाए कि ये जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, सब प्रभु की मर्जी से कर रहा है। जो इससे हो रहा है इसकी कंडीशनिंग के कारण हो रहा है। इसलिए मेरे अंदर क्या पैदा होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड पैदा होना चाहिए। अगर मान लो आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया जो गलत किया, आपको जिससे नुकसान पहुंचा, जिससे दर्द कष्ट पहुंचा, पेन हुआ आपको, अगर मान लो ऐसा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? आप उसको जो है ना माफ करने की कोशिश करेंगे। अगर लेकिन आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि भाई इसने तो गलत किया है, जो मुझे पेन हुआ है, तो मुझे पता चला है कि जीवन में पेन भी मिलता है। इसने जो धोखा दिया है तो मुझे पता चला है कि जीवन में धोखा होता है। तो मैं इस एहसास के लिए, इस लेसन के लिए, इस लर्निंग के लिए जो इस बंदे ने मुझे दी है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूं। यानी कि मैं इसको धन्यवाद का पात्र है, ये मैं इसको बहुत थैंकफुल हूं, क्योंकि इसकी वजह से ही मैं सीख पाया हूं कि दुनिया में धोखा भी मिल सकता है, दुनिया में दर्द भी मिल सकता है, दुनिया में दुख भी हो सकता है, पीड़ा भी हो सकती है, कष्ट भी हो सकता है। ये संभव है, मुझे नहीं पता था, लेकिन इस इंसान की वजह से मुझे मिला है। तो मैं पूरी तरह से इसका धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने मालिक का भी धन्यवाद करता हूं। फॉरगिवनेस की जरूरत ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड का बात। हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन जो कल्चर है, या हमारी जो सनातन कल्चर है, उसमें फॉरगिवनेस नहीं, ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत था। हमने उसको पूजा पाठ का नाम देकर, और मैं आपको आज गारंटी देता हूं आने वाले टाइम में सारी दुनिया ये काम करेगी, बेशक से देख लेना। अमेरिका जैसे देशों ने, वेस्टर्न कल्चर ने ये काम करने शुरू भी कर दिए। उन्होंने एक
थैंक्स डे ही डिक्लेयर कर दिया कि एक दिन साल में एक बार सब जो है ना थैंक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अरे हम तो हजारों साल से यही करते आए हैं। जैसे पेड़ पौधों की पूजा करना हमारी कल्चर का पार्ट है। पेड़ पौधे हम जो है ना, अब एक मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि एक ग्रेटिट्यूड की जो है ना एक पत्थर बना के, ग्रेटिट्यूड का पत्थर बना के रख के लोग उसको प्रेयर कर रहे हैं। अमेरिका में प्रेयर कर रहे हैं कि उसको थैंक्स देने के लिए। हमारे यहां तो जो मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति को हम भगवान मानते हैं। अरे सब जानते हैं, हर इंडियन जानता है कि उस पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन उसका वो ग्रेटिट्यूड है, वो थैंकफुलनेस है कि वो एक मूर्ति बनाकर भगवान को धन्यवाद दे रहा है। क्या लोगों को पता नहीं है? हम बोलते हैं ना सब ऊपर वाले की मर्जी। अब ये धरती तो पूरी घूम रही है, ऊपर वाला कौन कहां पर है? ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला कोई ये समझता है कि ऊपर बैठा है, नहीं। उस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो हमारी कल्चर का पार्ट था हजारों साल से, अब थोड़ा हम वेस्टर्न में प्रभावित होकर वो हमारे अंदर कम हो गया है। इसलिए इस कंप्लेंट्स को बाहर निकालकर फेंकें और ग्रेटिट्यूड जो है ना पैदा करें। कैसे होगा? आपको कंप्लेंट्स पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस ही ग्रेटिट्यूड के भाव के ऊपर करना है। क्योंकि जितना ग्रेटिट्यूड का भाव होगा आपके अंदर, आपको तो यह देखना है कि हर इंसान के प्रति, जैसे हम बहुत सारे, मैं देखता हूं बच्चों को, वो अपने मां बाप को बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या खास किया है। अगर तुमने पैदा किया है तो तुम्हें पालना ही पड़ेगा ना, तुम्हें अच्छा जीवन मुझे देना ही पड़ेगा ना, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने क्या किया? नहीं, हमने बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड उनके प्रति होना चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति, कि उन्होंने पैदा करके छोड़ भी तो सकते थे। उन्होंने पैदा किया, हमें अपनी क्षमता से कोई गुना ज्यादा हमें दिया है, जब खुद भूखे रह कर दिया है। हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दे और ज्यादा से ज्यादा दे। तो इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हर लिविंग एंड नॉन लिविंग, विजिबल नॉट विजिबल, ध्यान से सुन लीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हर लिविंग नॉन लिविंग, जो विजिबल और नॉट विजिबल, यानी कि सजीव हो चाहे निर्जीव, चाहे पत्थर है, चाहे गाड़ी है, चाहे कोई भी है, चाहे एनिमल है, चाहे प्लांट्स हैं, इंसान है चाहे जानवर है, हिंसक है चाहे अहिंसक है, हर एक हमें लाइफ में कुछ ना कुछ दे ही रहा है, कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। हर एक अपनी हमें लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत दे रहा है जिसकी जरूरत हमें है, हमें सिखा रहा है, हमें सचेत कर रहा है। इसलिए मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने अंदर ऐसा पैदा करना है कि ऑटोमेटिक हो जाए, वो ऑटोमेटिक ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस हमारे अंदर हो जाए। और बस जब भी हमारे साथ कोई भी कुछ भी करता है, हमारे अंदर उसके प्रति एकदम थैंकफुलनेस आ जाए। भाई सब स्ट्रेस नाम की चीज नहीं होगी आपके अंदर, ये याद रखना। आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई एंजाइटी नहीं होगी। आप जो है पूरी तरह से एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो बस इस ब्रह्मांड के कण कण से जुड़ा हुआ है। यह है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप बैठ के रात को सोने से पहले रोज देखें कि आज किन किन लोगों के प्रति मैं जो है ना थैंकफुल मुझे होना जरूरी है। रोज ये मेडिटेशन करें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की। अब देखना, जब आपको लगेगा, अगर आपने
हफ्ता 10 दिन ये कर लिया तो आपको किसी से नफरत ही नहीं होगी, सबसे प्रेम होगा, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, आपके चेहरे पे स्माइल अपने आप आ जाएगी, आपके अंदर पोलाइटनेस अपने आप आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई हमें हर पल दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है। इसलिए हर एक के लिए थैंकफुल होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आओ सब मिलकर एक दूसरे के अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हम क्रिएट करें, और ये हमें साल में एक बार करने की जरूरत नहीं है, हर रोज करने की जरूरत है। और सोने से पहले मैं तो कहता हूं, देखो एक नियम बना लें, जब आप सुबह उठें, उठते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब आप बेड पर लेटे हुए हैं ना, आप एक ऐसी मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम अपना क्रिएट कर दें, सुबह उठते ही सबसे पहले बेड पे ही दोनों हाथों को ऐसा रब करें, ऐसे अच्छी तरह से ऐसे रब करें, ठीक है। और फिर इसकी थोड़ी सी मसाज करें, पूरे इसकी आंखें बंद रखें अभी, ऐसे ऐसे सुबह उठते ऐसे मसाज करें, फिर आंखों की मसाज करें, और फिर इसके बाद दोनों हाथों को रब करके आई कैपिंग करें, ऐसे आई कैपिंग, और धीरे धीरे दूर लेकर जाएं, हाथों को दूर लेकर जाएं, दूर, और देखें, ऐसे हाथों को देखते रहें। और सबसे पहले आपको यहां से शुरुआत करनी है, अपने ग्रेटिट्यूड की शुरुआत करनी है। अपने ग्रेटिट्यूड की क्या शुरुआत करनी है कि इस समय पर आपको सबसे पहला जो धन्यवाद करना है, प्रभु का करना है, ईश्वर का, परमात्मा का करना है। आपको पता है, जब आप उठे हैं, सुबह जब उठते हैं, तो पूरी दुनिया में लगभग 2.5 लाख लोग, 2 से 2.5 लाख लोग नेचुरल डेथ, यानी कि सुबह उठेंगे ही नहीं, नेचुरल डेथ हो गई है उनकी। मैं अभी एक्सीडेंट की और उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन आप एक अकेले वो हैं जो आप उठे हैं। आपके लिए तो अकेले ही हो गए ना, आप उठे हैं, लेकिन 2.5 लाख लोग नहीं उठे हैं, ठीक। आप ये देखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन हाथों को देखकर प्रभु का धन्यवाद करना है। यहां से आपकी ग्रेटिट्यूड की शुरुआत होती है। यहां से अब अपने शरीर का धन्यवाद करना है कि ये फ्रेश उठा है। अपने माँ बाप का धन्यवाद करना है। बस एक बार अपने सामने यहां पर लेके आए और उनका धन्यवाद किया। बैठ के कर सकते हैं, आराम से बैठ गए और बैठ के जो है ना ये सब करके आराम से कर सकते हैं। लेट के करना चाहें लेट के कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबका धन्यवाद करके मैं आपको कहूंगा, जैसे ही धरती के ऊपर पैर रखते हैं, उस धरती का जो है ना धन्यवाद करते हैं। और फिर आप पूरे दिन में जो है ना बहुत अच्छे से जीवन को जिए, और रात को सोने से पहले पूरे एक एक का, चाहे जो खाना खाया, अरे आपको पता करोड़ों लोगों को खाना ही नहीं मिला, आपको खाना मिला। कारण मत समझना कि तुम कारण हो, ये मत समझना कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मेहनती हो, इसलिए खाना मिला। भाई साहब, अरबों लोग मेहनत करते हैं फिर भी खाना नहीं मिलता। तुम्हें मिल गया, कोई तो कारण होगा, इसलिए धन्यवाद करें। ये खाना मिला है इसके लिए धन्यवाद, ये पानी मिला। मैं कहता हूं, अगर आप पानी के लिए थैंकफुलनेस क्रिएट हो जाए, आप देखिए, जब आप पानी पीते हैं, पानी को देखते हैं और उसके प्रति जब थैंकफुल होते हैं, वो पानी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। ये अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं। आज अगर कमी है ना, अध्यात्म की कमी है। अध्यात्म की कमी का मतलब एक ही है कि आज ग्रेटिट्यूड की बहुत बड़ी कमी है, थैंकफुलनेस की बहुत बड़ी कमी है। लोग कहते हैं कि मैं रोज 1 घंटे मेडिटेशन करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूं। कोई कहता है कि मैं धर्म को मानता हूं इसलिए मैं आध्यात्मिक हूं, और कई तो आजकल बोलते हैं कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हूं। और लोग जो है ना बड़े गर्व से आज कहते हैं कि आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन, और अध्यात्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता उनका, ठीक है ना। तो चंद क्रियाएं करने से अध्यात्म नहीं आता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के अध्यात्म नहीं आता है, प्रवचन सुनने से अध्यात्म नहीं आता है। अध्यात्म किससे आता है? ग्रेटिट्यूड के भाव से आता है, एटीट्यूड से आता है ग्रेटिट्यूड का, कि थैंकफुलनेस,
दोस्त का भी थैंक्स, दुश्मन का भी थैंक्स, अपने का भी थैंक्स, पराये का भी थैंक्स। जब ये भावना आपके अंदर पैदा हो जाती है कि इतनी थैंकफुलनेस आपके अंदर आ जाती है, इतना जो है ना ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आ जाता है कि आप हर सजीव के लिए, निर्जीव के लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, हर एक के लिए बस धन्यवाद, सब प्रभु का देन है। प्रभु कुछ सिखाना चाह रहे होंगे, इसलिए हमारे को हमारे जीवन में किसी को लेकर आए हमें धोखा देने के लिए। वो धोखा नहीं देके गया है, प्रभु हमें धोखा देना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि हम सीख सकें। अगर आप सीखेंगे ही नहीं, जब धोखा नहीं खाएंगे, जब गलतियां नहीं करेंगे, तो सीखेंगे कैसे? इसलिए क्या करना है? सबके लिए थैंकफुल होना है। तो रात को सोने से पहले जो है ना, हर उस चीज के लिए, चाहे आपके साथ कैसी भी हो, उसके लिए थैंकफुल, उसको बोले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने शरीर का धन्यवाद करें, आंखों का करें, कानों का करें, मुंह का करें, नाक का करें। सोच के देखें उन करोड़ों लोगों को जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, आपकी आंखें देख रही है, उसका धन्यवाद नहीं बनता है क्या? करोड़ों लोग ऐसे जो दुनिया में जो कानों से सुनते नहीं और आप सुन रहे हैं, क्या कानों का धन्यवाद नहीं बनता है? आप सोचिए, एक एक चीज के बारे में सोच के देखिए। जब आपके अंदर इस शरीर के प्रति नफरत नहीं, प्रेम पैदा हो जाएगा, इस शरीर के प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा हो जाएगा, थैंकफुलनेस पैदा हो जाएगी, तो ये शरीर जो है ना आपका पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगा। नहीं तो करते रहना, जितना योगा करना, जिम करना, एक्सरसाइज करनी, फिर भी कुछ नहीं होने वाला जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो हर जगह, हर पल जब होगा तभी रिजल्ट आएगा, तभी वैसा जीवन बनेगा। आपको पता है, सबसे बड़ी हमारे बाहर वालों के प्रति तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड का भाव रख लेते हैं, अपनों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो अपने माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति, बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड हर दिन नहीं, हर पल होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके लिए कोई भी थोड़ी सी आपकी मदद करता है या कोई भी आपके अगेंस्ट करता है, उसी टाइम आपके अंदर ये थैंकफुलनेस का भाव आ जाना चाहिए कि बस तुमने मेरे लिए जो ये किया है ना, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आओ आज से ही सब मिलकर जो है ना, हम थैंकफुलनेस का भाव क्रिएट करें अपने अंदर, अपनों के अंदर, सबके अंदर। 22 तारीख से 31 मार्च 10 दिन 2 घंटे डेली, जूम पर लाइव, यूट्यूब पर भी लाइव, यूट्यूब पर लाइव 7 से 9, जूम पर सुबह 7 से 9, इवनिंग में 5 से 7 मैं आ रहा हूं और आपके अंदर होलिस्टिक लाइफ यानी कि संपूर्ण जीवन क्रिएट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन पूरी तरह से हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल एंड सक्सेसफुल बने। पूरे साल मैंने कमिटमेंट किया है कि 10 दिन का एक प्रोग्राम ऑनलाइन मैं करूंगा 2022 में, ताकि आपके अंदर, आपके जीवन में वो सब कुछ मैं क्रिएट कर सकूं, जिससे कि आपका लाइफ हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल एंड सक्सेसफुल बने। तो इसलिए वो प्रोग्राम आप रजिस्टर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को हिट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कल सुबह ठीक 7 बजे फिर से एक बार आपके सामने हम उपस्थित होते हैं। हे मालिक,